दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। तो आज हम सब कक्षा 8 गणित परिमेय संख्या चैप्टर का नाम है और अभ्यास 1F के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न कर रहा है, निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य जो सही हो आप लिखना है। ठीक है, इसमें से पहला क्वेश्चन है, देखिए -6 बटा के साथ +6 बटा के साथ परिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए बच्चों, इसको हम क्या करेंगे, पहले हल कर लेंगे। तो हल करने पर देखिए क्या होगा, पहले यहाँ पे लिख लेंगे अभ्यास 1F। ये पहले का पहला जो प्रश्न है, -6 बटा के साथ कोष्टक में +6 बटा के साथ, है ना। तो देखिए इसको जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा -6 बटा के साथ, कोष्टक को हटा देंगे और +6 बटा के साथ। तो देखिए यहाँ पे सेम संख्या है, प्लस चिन्ह का अंतर है, ये माइनस है ये प्लस। जब इसको हम घटाएंगे बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हमारा 0 हो जाएगा। क्योंकि हमको पता है कि 0 एक परिमेय संख्या है और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि परिमेय संख्या नहीं है। मतलब इन दोनों को जब हम हल करेंगे जो हमारा मान निकल के आएगा वह परिमेय संख्या नहीं हो, इसका कथन है। लेकिन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं शून्य आ रहा है, तो हमको पता है बच्चों कि शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए यह कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा। तो देखिए दूसरा प्रश्न कर रहा है कि परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य है। ठीक है, तो जो हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, ये बिल्कुल क्या है, सत्य है। ठीक है, कि परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य है। दूसरा जो हमारा आंसर होगा इसका, बिल्कुल बच्चों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अगर आप इसके पहले वाले वीडियो जिसमें हम शून्य के प्रगुण, योगात्मक प्रतिलोम, योग का तत्समक अवयव के बारे में पढ़ा रखे हैं बच्चों, अगर आप उस वीडियो को ना देखे हों तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ताकि अभ्यास 1F के जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको बहुत आसानी से और सरल तरीके से हल कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यही आपसे कहूँगा कि आप पहले उस वीडियो को, मतलब अभ्यास 1F के प्रश्नों को हल करने से पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको हर एक प्रश्न का आंसर आसानी से समझ में आए और उसका उत्तर दे सकें। ठीक है, तो चलिए देखिए अब तीसरा वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है। और बच्चों आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। तो देखिए बच्चों बिल्कुल सही बात है, परिमेय संख्या जो शून्य है का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों नहीं होता है ना। एक मिनट देखिए बच्चों, फिर से इसको एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। तो भाई देखिए शून्य जो होगा का योगात्मक प्रतिलोम, तो इसको हम देखेंगे क्यों नहीं, ये कह रहा है नहीं होता है, हमको पता है होता है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा, है ना। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों तभी आप इसको हल कर पाएंगे। ठीक है, इसमें देखिए कह रहा है कि शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है ना, और हमको पता है कि इसका योगात्मक प्रतिलोम होता है। इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, गलत कर रहा है ना। तो तीसरा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, देखिए चौथा कह रहा है किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। तो बिल्कुल बात सही है, किसी भी ऋणात्मक परिमेय संख्या का जो योगात्मक प्रतिलोम होता है बच्चों, ये क्या होता है, एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। तो जो हमारा चौथा जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। सत्य का मतलब सही। ठीक है, चलिए देखिए पांचवा कह रहा है कि परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य होता है। तो देखिए परिमेय संख्याओं में घटाने का जो तत्समक अवयव है वो क्या कर रहा है बच्चों, शून्य होता है। तो यहाँ पे हमको ये गलत है। ठीक है, जो पांचवा क्वेश्चन है ये क्या है, हमारा गलत है। छठा देखिए, परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 होता है। तो परिमेय जो संख्याओं में गुणा का जो तत्समक अवयव होता है बच्चों, बिल्कुल क्या होता है, 1 होता है। ये बात सही है। ठीक है, सातवां देखिए, ये कह रहा है कि एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। तो एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा, ठीक है, वो भी क्या होगा, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होगी। तो इसका मतलब बच्चों ये भी सही है। अब बच्चों ये कैसे सही आप टिक लगा पाएंगे, जब तक आप उन जितने प्रगुण के बारे में बताया गया है आप जब उनको आसानी से और
आप अध्ययन करेंगे तो आप बिल्कुल क्वेश्चन को पढ़ते ही हल कर लेंगे, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि आप पहले उन सब चीज़ों को ज़रूर जानें, उसके बाद प्रश्नों को हल करें, ठीक है। देखिए 8वां देखिए, तो 8वां कह रहा है कि यदि परिमेय संख्या यक्स का योगात्मक प्रतिलोम यक्स है तो यक्स बराबर 0। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यदि परिमेय संख्या यक्स का योगात्मक प्रतिलोम यक्स है तो यक्स बराबर 0। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। सही का मतलब सत्य। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतारकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे दूसरे का पहला जो है तो इसमें देखिए -5/12 प्लस है ना, रिक्त स्थान बराबर -5/12। तो इसमें ऐसी कौन सी संख्या को हम जोड़ेंगे जो संख्या वही आएगा बच्चों। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 0। तो पहला वाला हम यहीं से देख कर लिख लेंगे। दूसरे का जो पहला होगा वो आंसर में क्या आ जाएगा, पहले में 0 भर देंगे। चलिए दूसरा देखते हैं। ये कह रहा है कि -4/5 और माइनस, अब इसमें ऐसी कौन सी संख्या रखेंगे जो इसका मान को 0 बना दे। तो बच्चों हम लोग क्या पढ़े हैं, देखिए जो हम लोग प्रगुण पढ़े हैं योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि अगर वही वाला अगर हम फार्मूला लगा देंगे कि ऐसी संख्या कि उसी संख्या में ऐसी कौन सी संख्या घटाएं हैं कि उसका मान 0 बना दे। देखिए इसी का उल्टा होता है, इसी का व्युत्क्रम है ना। जैसे अगर यहाँ पे देखिए -4/5 है तो ऐसी संख्या इसमें क्या घटाएंगे, इसका मान 0 कर देगा। तो यहाँ पे हम घटाएंगे -4/5 ही है ना, यही संख्या को हम घटाएंगे। या हम ऐसे भी बच्चों लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे हम उतार लेंगे क्वेश्चन को, -4/5 है ना, -(0). तो अगर आप देखेंगे तो ये तो हमारा माइनस का चिन्ह है, ये हमारा रिक्त स्थान है। चलिए इसको हम बॉक्स बना देते हैं। तो मान लेते हैं कि बॉक्स के स्थान पे क्या रखना है, मान लेते हैं यक्स रखना है ना। इसको मान लेते हैं, अगर मान लें कि जो बॉक्स बराबर है वो यक्स है, मतलब रिक्त स्थान जो है वहाँ पे हम यक्स लिखेंगे। तो देखिए -4/5 माइनस यक्स बराबर 0। तो इसको हम ले चलेंगे इधर, तो क्या हो जाएगा बच्चों कि 4/5 माइनस को यहीं पर रखेंगे और माइनस यक्स को बराबर को उधर ले चलेंगे तो बराबर हो जाएगा यक्स। तो यक्स का कितना मान निकल के आया, -4/5। तो इसका मतलब ये है कि यक्स का मान -4/5 के मान के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए यक्स रिक्त स्थान के स्थान पे क्या हो जाएगा, -4/5, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये -4/5। चलिए देखिए अगला प्रश्न। देखिए तीसरा है 1/2 माइनस के और घात -1। 1/(-2) घात -1। अब इसको देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे हम इसको लिखेंगे बच्चों कि 1 ये वाला बटा है और सब देखिए -1 है तो इसको हम बटे में ले चलेंगे तो 1/(-2), ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम ऊपर लेकर चलेंगे तो ये हो जाएगा 1/(1), इसके बटा के 1 हो गया और यहाँ पे इंटू ये ऊपर हो जाएगा बच्चों -2 और बटा के ये हो जाएगा 1। अब यहाँ से इसको हम हल करेंगे तो हो जाएगा हमारा -2। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो तीसरे वाले में क्या भरेंगे, हमको भरना है -2। देखिए चौथा, तो चौथे में देखिए 2/3 यहाँ माइनस है और इंटू 3/4 पे -1 रखा हुआ। तो चलिए इसको भी हल कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा चौथा प्रश्न है, यहाँ पे हमने लिख रखा है। तो अब देखिए क्या होगा कि कोष्टक हटाएंगे छोटा वाला और इंटू 3/4 पे -1। तो बच्चों ये वाला हम हल करके यहाँ से हम मान इसको यहाँ पे निकालना है, लाना है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा कि इसको हम यहाँ से ये काट देंगे तो बचेगा कितना, -2/4। या इसको हम फिर काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो जो हमारा बचेगा मान यहाँ पे -1/2, ठीक है। अब देखिए ये -1 है तो ठीक इसके पहले वाला प्रश्न जो था देखिए बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन आ गया, -1/2 पे -1। देखिए -1/2 और -1। तो सेम इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर -2। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा बच्चों, -2। चलिए देखिए अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर तीसरा है, इसमें कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में यक्स का मान बताइए। पहला क्वेश्चन है 2/3
गुणित यक्स बराबर 1। यहाँ से हमको जितने भी प्रश्न नंबर 3 के जितने भी क्वेश्चन हैं सब में यक्स का मान निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल 2x और बटा के 3 बराबर 1, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2x बराबर ये भाग में इधर बच हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 2x बराबर 3 या x बराबर, देखिए ये गुणा में है 2 तो ये इधर जाएगा बच्चों बराबर, तो भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 बटा के 2 और यही x का मान हो जाएगा, ठीक है। देखिए दूसरा वाला -3 बटा के 4 प्लस x बराबर 0। तो देखिए बच्चों, इसको हम सीधे क्या करेंगे, x को यहीं पे रखेंगे और सीधे इसको हम बराबर के उस तरफ ले चलेंगे और हमारा मान आ जाएगा। तो देखिए तो क्या करना है हमको, x को यहीं पे रखेंगे बराबर के और इसको हम उधर लेकर चलेंगे, तो माइनस कोष्टक में 3 बटा के 4 हो जाएगा और यहाँ से कोष्टक जब हटाएंगे तो माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर मिलेगा 3 बटा के 4 मिलेगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। तो देखिए तीसरा प्रश्न है x इंटू -5 बटा के 4 बराबर 1। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि इन सभी मानों को हम क्या करेंगे, देखिए जो कोष्टक में लिखा है इसको हम बराबर की इस तरफ ले चलेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 बटा के, ये बच्चों गुणा में है तो ये आ जाएगा 1 के नीचे, मतलब भाग के रूप में, ठीक है। अब क्या करेंगे कि अब इसको हम ऊपर ले चलेंगे। देखिए ऐसे 1 बटा के 1 हो जाएगा, इसके बटा के 1 है और यहाँ पे जब इसको हम ऊपर गुणा करेंगे बच्चों तो ये हो जाता है 4 ऊपर, संख्या पलट जाता है और 5 नीचे। तो जो हमारा मान आएगा 4 बटा के -5, या बच्चों यहाँ पे माइनस रखिए चाहे यहाँ पे रखिए, कोई इसके मान में अंतर नहीं होगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए चौथा प्रश्न। तो यहाँ पे यक्स बिल्कुल वैसे भी इसको भी अच्छो हम करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा कि यक्स बराबर 1 और ये गुणा में इधर जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा -6 बटा के 7 माइनस में, और कोष्टक में बच्चों यहाँ पे हम चिन्ह को काट सकते हैं, ठीक है, यहीं पर चाहे यहीं पर हम काट लेंगे। अब क्या बचेगा हमारे पास, तो 1 बटा के 1 जब इसको हम ऊपर गुणा करेंगे तो ये इंटू 7 ऊपर हो जाएगा और 6 नीचे हो जाएगा। जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो 7 बटा के 6 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न। तो देखिए पाँचवा प्रश्न, इसमें क्या करेंगे, पहले इसको हल कर लेंगे इन दोनों परिमेय संख्याओं को। तो -5 बटा के 4 इंटू 4 बटा के -5 बराबर यक्स। तो आप देखेंगे ये देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये -5 से -5 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 इंटू 1 बराबर यक्स या 1 बराबर यक्स। तो जो मान आ जाएगा बच्चों क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। देखिए छठवां प्रश्न। तो यहाँ से देखिए संख्या सेम है, केवल चिन्ह का परिवर्तन है, चिन्ह का में मतलब चिन्ह में अंतर है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या बच्चों कि -7 बटा के 6 प्लस 7 बटा के 6 बराबर यक्स, और इन दोनों में जब हम घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0। तो यक्स का मान क्या निकल के आएगा बच्चों, 0 निकल के आएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर चौथा कह रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। तो देखिए प्रश्न नंबर चौथा का पहला, 1 बटा के 2 का योगात्मक प्रतिलोम का योगात्मक प्रतिलोम बराबर। तो बच्चों देखिए योगात्मक प्रतिलोम का मतलब ये होता है कि इसमें ऐसी कौन सी संख्या से हम क्या करें, घटाएं, है ना, कि इसका मान क्या आ जाए, 0 के बराबर हो जाए, मतलब 0 आ जाए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 1/2 में ऐसी कौन सी संख्या है इसमें घटाएं हम कि इसका जो इन दोनों का मान आपस में आए वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। या तो बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, या तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो संख्या लिखी होती है बस उसी में क्या बच्चों लगा देंगे, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो आत्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -1/2, ठीक है। दूसरा देखिए -3 8
का जो इसका योगात्मक प्रतिलोम होगा बच्चों क्या होगा, हमने क्या कहा कि अगर संख्या में, अगर हम साधारण तरीके से समझना चाहते हैं तो संख्या में अगर माइनस है तो यहाँ पे जो हम आंसर लिखेंगे प्लस लगा कर लिख देंगे। अगर बच्चों यहाँ पे प्लस का पूछ रखा है संख्या में तो यहाँ पे माइनस में बिल्कुल सेम संख्या वही होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3/8 का योगात्मक प्रतिलोम। देखिए यहाँ पे माइनस है, सीधे आप लिख देंगे 3/8, माइनस को हटा देंगे। ठीक है, देखिए तीसरा प्रश्न, इसमें कह रहा है कि शून्य का योगात्मक प्रतिलोम। तो बच्चों देखिए, अब शून्य में प्लस लिखें या माइनस लिखें इसके मान में कोई अंतर आने वाला नहीं है। तो शून्य का जो योगात्मक प्रतिलोम होगा बच्चों क्या हो जाएगा, शून्य ही हो जाएगा। ठीक है, चाहे माइनस लिखें चाहे प्लस, कोई अंतर आने वाला नहीं है। चौथा देखिए, -4/-7। तो इसको पहले हम हल कर लेंगे, -4/-7, या तो इसको हम बच्चों ऐसे कर लेंगे कि इसको हम क्या करेंगे, ये काट देंगे माइनस माइनस से। अब हमारे पास क्या बन के आया, 4/7। अब इसका योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, -4/7। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम 4/7 का योगात्मक प्रतिलोम निकाल रहे हैं और हमने अभी सीख रखा है कि अगर संख्या 4/7 है या प्लस में है तो जब इसका योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो माइनस लिख के वही संख्या उतार लेंगे, या अगर यहाँ पे माइनस है तो वही संख्या लिख के प्लस में कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए अगला प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 5वां कर रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला प्रश्न है 8/13। तो यहाँ पे हम निकालेंगे बच्चों, देखिए प्रश्न यहाँ पे है 8/13 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि जो संख्या लिखी होती है उसी संख्या में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करे कि जो इन दोनों का मान निकल के आए, जो परिणाम निकल के आए बच्चों ये एक हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम है बच्चों, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि बराबर। अब देखिए पहले इसको हल कर लेंगे। ठीक है, जैसे देखिए अगर हमारे पास 8/13 है, अगर इसका हम गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो इसमें ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें, ठीक है, कि इसका जो मान दोनों का कितना निकल के आए, एक आए। तो देखिए अगर इसको हम उल्टा करके लिखेंगे 13/8, तो देखिए ध्यान से, अगर आप 8 से 8, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, एक आ जाएगा आंसर, है ना। तो यहाँ से इसका मतलब ये साफ दिख रहा है बच्चों कि 8/13 का उल्टा लिख देंगे हम, विलोम, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि 13/8। ठीक है, पहला जो आंसर हो जाएगा 13/8। देखिए दूसरा, देखिए -6/19 का गुणात्मक प्रतिलोम, है ना। तो इसका हम निकालेंगे क्या, तो बच्चों यहाँ पे जो इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा हो जाएगा। तो 19/-6, बस ऐसे लिख देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तीसरा देखिए, तीसरा इसमें देखिए तीसरा क्या कर रहा है कि 17/-16। ठीक है, क्या कर रहा है कि 17/-16। और जब बच्चों इसका हम गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसी को उल्टा करके हम लिख देंगे। ठीक है, विलोम, तो 16-17। ठीक है, आगे देखिए चौथा क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि -9। अब बच्चों यहाँ पे इसका जो दिया है -9, है ना। तो -9 का जो हमारा इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए लिख देंगे चौथा -9 का गुणात्मक प्रतिलोम। -9 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा 1/-9। ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चों इन दोनों संख्याओं को जब इसमें हम गुणा करेंगे तो इसका मान निकल कितना आना चाहिए, 1 निकल आना चाहिए। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम में। आगे देखिए पाँचवा 17 है ना। देखिए 17 है, तो 17 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा यहाँ पे लिख देंगे, जो 17 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा कितना हो जाएगा बच्चों, 1/17। ठीक है, इसलिए कि इन दोनों संख्याओं को जब हम गुणा करेंगे तो इनका मान क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, जो संख्या में गुणा कर रहे हैं वो संख्या का जो मान निकाल के आ रहा है हमारा, मतलब जिस संख्या को मान को हमको 1 बना दे रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे देखिए इसको अगर हम हल करेंगे तो 17 में 1/17 है ना। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जब गुणा होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 1। कौन सी संख्या का मान हमको 1 लाया बच्चों, तो 1/17, यही मान हमारा क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम। छठा देखिए 2/5 और 9/4।
2/5 9/4। तो बच्चों इसको हम क्या करेंगे, पहले हल कर लेते हैं। तो हल करिए, देखिए 2 से काटेंगे इसको, 2 दूनी 4 है ना, तो 9 और यहाँ से 5 × 2 10 है ना। अब देखिए जो इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकल के आएगा, अभी आप लिखेंगे 9/10 का गुणात्मक जो प्रतिलोम आएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा 10/9। ठीक है, अब यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर 6वां कह रहा है कि सरल कीजिए। तो पहले प्रश्न को हम लिख लेंगे। तो देखिए प्रश्न को, -32 × 5/-14 × -3/-20 × 0 × -13/5। तो बच्चों हम प्रश्न को अगर ध्यान से समझेंगे तो देखिए इधर भी संख्या है, ये सब सारी संख्या है तो लिखी हुई, लेकिन बीच में यहाँ पे बच्चों 0 से भी इन सारी संख्याओं में गुणा हुआ है। तो यहाँ से अगर हम इनका हल ना करते हुए यहाँ से हम बच्चों ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो उसका मान क्या निकल कर आता है, 0 आता है। तो बच्चों इसको हम हल ना करके ऐसे भी लिख के इसको हम आंसर बना सकते हैं। देखिए ये हमारा जो प्रश्न है इसमें लिख देंगे कि किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर जो मान आता है बच्चों शून्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन सब का जो मान आ जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा आप इसको हल अगर मानते हैं गुणा भी करते हैं तो लास्ट में इसका भी गुणा करना पड़ता है बच्चों हमको, तो इसलिए हम यहाँ पे ऐसे लिखकर इसको हम हल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न। तो बच्चों इस चैप्टर में अभ्यास 1F में केवल 1 से 6 तक के प्रश्न दिया गया है और उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सबको बिल्कुल आसान तरीके से 1 से 7 तक के क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।